हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, ये संकल्प सीरीज़ का आज पहला पार्ट है। ठीक है, आपको भी संकल्प लेना होगा कि डेली 20 में से 20 नंबर लाने के लिए आपको डेली ये वीडियो देखनी होगी। ठीक है, और 20 में से 20 नंबर लाने की पूरी कोशिश करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्र को किस प्रकार का पत्र माना जाता है? ऑप्शन ए कार्यालयी पत्र, ऑप्शन बी अनौपचारिक पत्र, ऑप्शन सी औपचारिक पत्र, ऑप्शन डी व्यावसायिक पत्र। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अनौपचारिक पत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर है दूसरा। इससे बोलता है किसी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है को कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी। ठीक है, टिप्पण को बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ठीक है, मूल दीर्घ स्वर पूछा हुआ है, नहीं है पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये तीन आपके मूल दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, ओ जो है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर है। ठीक है, संयुक्त स्वर। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? ए हो गया ए, आई हो गया आई, और ओ और औ। ठीक है, ये आपके संयुक्त स्वर हो जाएंगे। ठीक है, और दीर्घ स्वर में आ लिखा हुआ है, बड़ी ई लिखा हुआ है और बड़ा ऊ, ये आपके दीर्घ स्वर हो गए। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, मूल स्वर को आपका ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। ये होता है चार कौन कौन से? औ। ठीक है, इसके अलावा ई। ठीक है, छोटा ऊ और री, यही आपके मूल स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं। ये होती, इनकी संख्या आता है कभी कभी तो 4 है। ठीक है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इससे बोलता है एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए में व्यंजन दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया है स्वर, ऑप्शन सी अनुस्वार, ऑप्शन डी अक्षर। एक से अधिक वर्णों के मेल से बनता है आपका अक्षर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अक्षर बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णों के मेल से। ठीक है, यहाँ पे बिंदा भी आना चाहिए था, वर्णों के मेल से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इससे बोलता है गूढ़ाकेश का संधि विच्छेद है। ठीक है, ऑप्शन ए गुढ़ाके धन ईस, नहीं ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी गुढ़ाका धन ईस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा गुढ़ाका धन ईस। ठीक है, और ये आपका गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण, गुण संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए ये कुमाऊनी लोकोक्ति दिया है। इसमें बोलता पौन में मन हो तब चूल पीनी आग हो, कुमाऊनी लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए कहीं भी सहारा न मिलना, ऑप्शन बी बेमन से किया गया कार्य, ऑप्शन सी विषय वस्तु पर बात न करना, ऑप्शन डी अपनी प्रतिष्ठा पर अभिमान करना। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, लोकोक्ति आती है आजकल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी दोस्तों तो थोड़ा शेयर कर देना, और जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। 20 नंबर लाने हैं तो एक एक नंबर जोड़ना होगा आपको। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए, एक देवी 100 काना कै दय देवी आँखा साना, कुमाऊनी लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है देने वाला एक और पाने की प्रतीक्षा में अनेक। ठीक है,
ऑप्शन बी बाहरी आवरण पर ध्यान जाना। ऑप्शन सी किसी भी वस्तु की अति से होने वाली हानि। ऑप्शन डी समय पर किया कार्य ही सुखदायी और फलदायी होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, देने वाला एक और पाने की प्रतीक्षा में अनेक, इसका अर्थ है ये। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना। चलिए 8वां क्वेश्चन है, इनमें से मानक हिंदी किसे कहेंगे। ऑप्शन ए साधारण बोलचाल की भाषा। ऑप्शन बी शिष्ट और सुनिश्चित लोगों की भाषा। ऑप्शन डी केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा। ऑप्शन डी साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी साहित्यिक और पुस्तकों की भाषा है को हम मानक हिंदी कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इससे बोलता है हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए अरबी। ऑप्शन बी संस्कृत। ऑप्शन सी फारसी। ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो हिंदी जो है आपका फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, और फारसी भाषा के कुछ और शब्द जैसे कि आपका आमदनी हो जाता है, आमदनी। ठीक है, आमदनी के अलावा मलाई, मलाई। ठीक है, इसके अलावा दरबार, दरबार किस भाषा का शब्द है तो फारसी। ठीक है, इसके अलावा सरकार, सरकार। इसके अलावा आपका गवाह, गवाह आएगा तो कौन सा है, फारसी भाषा का शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इससे मतलब बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है छींटों से, मैं कौन सा अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन बी अतिशयोक्ति। ऑप्शन सी श्लेष। ऑप्शन डी उपमा। तो इसमें बढ़ा चढ़ाकर बात हो रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, इसमें बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें मतलब परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। ठीक है, परीक्षा शब्द दिया हुआ है और बोलता है कि किस वर्ग में आता है। तो ऑप्शन ए में दिया तद्भव। ऑप्शन बी तत्सम। ऑप्शन सी देशज। ऑप्शन डी विदेशज, विदेशी। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा तत्सम। ठीक है, और इसका तद्भव हो जाएगा आपका परख, परख, परख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 12। इसमें बोलता है मेहनताना शब्द, एक शब्द दिया है मेहनताना। ठीक है, मेहनताना शब्द किस भाषा का है। ठीक है, ऑप्शन ए तुर्की। ऑप्शन बी अरबी। ऑप्शन सी फारसी। ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फारसी, फारसी भाषा का शब्द है मेहनताना। ठीक है, अब पीछे भी कुछ शब्द लिखे थे शायद, तो कुछ और देखते हैं, जैसे गरम, गरम, ये तो एग्जाम में भी आ चुका है। गुलाब, गरम, गुलाब। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए खामोश, खामोश। ठीक है, इसके अलावा देखना आपका चश्मा, चश्मा पहना जो आप पहनते हैं आंखों में। ठीक है, पैमाना, पैमाना आएगा तो ये भी आपका फारसी शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा शादी, शादी, ये भी आपका फारसी शब्द। सरदार, सरकार, सितार। ठीक है, सितार के अलावा लगाम, लगाम। ठीक है, इसके अलावा आपका चादर, चादर भी कैसा हो जाएगा, फारसी शब्द हो जाएगा। इसके अलावा चरखा, चश्मा, चरखा। इसके अलावा अफसोस, अफसोस। ठीक है, अगर कबूतर आएगा, कबूतर, ये भी आपको फारसी शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देहात, देहात। ठीक है, ये भी आपका फारसी शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 13। वह चलते चलते अचानक रुक गया, इस वाक्य में अचानक शब्द क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विशेषण।
ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। ठीक है, अचानक शब्द होगा आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका क्रिया विशेषण। अचानक रुका, ठीक है, रुकना क्या है आपका, आपका क्रिया हो जाएगा, अचानक रुका तो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, उसकी विशेषता बता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोलता है संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है जब कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी में जब किसी क्रिया से पहले दूसरी क्रिया आती है, और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उसको आप संयुक्त क्रिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संस्कृति का विशेषण क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछता है संस्कृति का विशेषण है संस्कृत, ऑप्शन बी संस्कृति। ठीक है, ऑप्शन सी सांस्कृतिक, ऑप्शन डी सांस्कृतिक। ठीक है, संस्कृति का सांस्कृतिक नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा सांस्कृतिक, संस्कृति का सांस्कृतिक होता है विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोलता है बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है, एक तो आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। ठीक है, ये 3 हो जाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो जो क्वेश्चन बोला गया है 16 नंबर क्वेश्चन है, बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष, बोलने वाले के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोलता है मैं शाम को आऊँगा, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है। ठीक है, सबसे पहले कारक को परसर्ग भी बोलते हैं, परसर्ग। ठीक है, और ये 8, इनकी संख्या 8 होती है। ठीक, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण कारण। ठीक है, शाम को एक फिक्स टाइम की बात कर रहा हो। ठीक है, तो अधिकरण आ जाएगा इसमें, कारक चिन्ह है अधिकरण का। वैसे इसका मैं और पर भी है। ठीक है, मैं और पर। ठीक है, 2 और हैं इसके, को यहाँ पे एक फिक्स टाइम को बता रहा है, तो अधिकरण कारक का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन है। नेत्री शब्द पुल्लिंग रूप है। ठीक है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप कौन सा है इनमें से। ऑप्शन ए नेत्र, ऑप्शन बी नेत्र, ऑप्शन सी नेता, ऑप्शन डी नेताइन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नेता। नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री। ठीक है, ये ऑप्शन ए, सॉरी जो क्वेश्चन में दिया है नेत्री, नेत्री शब्द का पुल्लिंग हो गया नेता, नेता का स्त्रीलिंग आएगा कभी तो नेत्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है। ऑप्शन ए लिखित भाषा में, ऑप्शन बी मौखिक में, ऑप्शन सी लिखित में। 2 बार लिखित है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी सांकेतिक। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग सांकेतिक रूप में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोलता है सुकर का विलोम शब्द है सुकर। ठीक है, ऑप्शन ए दुष्कर्म, ऑप्शन बी दुष्कर, ऑप्शन सी कुकर, ऑप्शन डी दुष्काल। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी दुष्कर। ठीक है, सुकर का विलोम होता है दुष्कर। ऑप्शन ए दुष्कर्म की बात करेंगे तो सुकर्म हो जाएगा, सुकर्म का दुष्कर्म। और कुकर तो कुछ ऐसा शब्द है नहीं। ऑप्शन डी दुष्काल का सुकाल। ठीक है, सुकाल इसका विलोम हो जाएगा। इसके अलावा एक सुनी आता, सुनी का विलोम शब्द सुनी का अनसुनी। ठीक है, सुनी का अनसुनी विलोम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 20 क्वेश्चनों की सीरीज थी, स्टार्ट किया संकल्प सीरीज, इसका पार्ट 1 है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
वीडियो अच्छी लगी होगी थोड़ा शेयर कर दो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।